हाय स्टूडेंट्स, आपका दोस्त, आपका फ्रेंड्स VK सिंह फ्रॉम IIT पाठशाला पटना। टुडे आई टाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक टॉर्क एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आपके बोर्ड पे मैंने हेडिंग डाला हूं बाबू, इलेक्ट्रिक टॉर्क। ये टॉर्क होता क्या है, आप क्लास 11th में भी पढ़े होंगे कि टॉर्क इज ए टाइप ऑफ अ फोर्स विच रोटेट्स एनी सबस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड। टॉर्क एक ऐसा फोर्स होता है बाबू जो किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करता है। जैसे कि मान लो ये कलम देख रहे हो मेरे हाथ में, इसको मैं फेंक देंगे तेरे तरफ, तो यहाँ हमने इस पर फोर्स एक्सर्ट किया, टॉर्क एक्सर्ट नहीं किया। लेकिन जब इस कलम को हम घुमाना शुरू कर देंगे, जैसे कि फैन रोटेट कर रहा है ना, तो यहाँ पे जो फोर्स काम कर रहा है उसे टॉर्क कहेंगे। बचपन में तुम लोग लट्टू लताया होगा, एक रोप लेता होगा और लट्टू में ऐसे घुमेट के ऐसे मारता होगा, वो लट्टू नाचता होगा, वहाँ पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है बाबू, टॉर्क। तो इलेक्ट्रिक टॉर्क का काम क्या है बाबू, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को मूव करना, रोटेट करना, घुमाना। और इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम विच कंसिस्ट टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ओके, डिफिनेशन में क्लियर कर दिया हूँ, आप लोग देख सकते हो कि इट इज अ सिस्टम विच इज यूज्ड टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ स्मॉल एंगल थीटा। अर्थात इलेक्ट्रिक टॉर्क का काम ही है इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करना। मैथमेटिकली इसका डिफिनेशन हम क्या कर सकते हैं बाबू, इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैथमेटिकली इसका जो आप डिफिनेशन लिखेंगे वो बाबू क्रॉस प्रोडक्ट होता है P अर्थात इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स, E अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज टाउ। टाउ ये रिप्रेजेंटेशन है बाबू टॉर्क को, आधा च लिखा जाता है और वेक्टर का साइन बोल दिया जाता है बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो टाउ इक्वल क्या हो गया, P क्रॉस E। ये टाउ है, आधा च है, थोड़ा विजिबिलिटी स्पष्ट बना देता हूँ, लेकिन क्रॉस हटता है तो साइन थीटा आता है, तो टाउ इक्वल क्या हो जाएगा, P साइन थीटा। टॉर्क जो होता है बाबू एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ऑब्जेक्टिव में याद रखेंगे। इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर होता है, और इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है mL3T-2। न्यूटन का mL/T-2 करेंगे और मीटर का स्क्वायर, तो सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, mL²T-2 हो जाएगा। तो ये था आपका टॉर्क। एक पॉइंट और याद रखना कि इट इज मैक्सिमम एट एन एंगल थीटा इक्वल टू 90। दैट इज हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क जो होगा वो होगा P इंटू ई। ओके, नोट्स करके एक पॉइंट लिख लेंगे, हम लिखवा देता हूं, मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, आप खुद वीडियो के पॉज करके लिख सकते हैं। नोट्स का पहला पॉइंट में आप नोट डाउन करेंगे बाबू कि जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे ना, तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल न तो कोई इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करेगा, न ही कोई इलेक्ट्रिक टॉर्क एक्सर्ट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप दिमाग में रखेंगे, क्योंकि फील्ड का नेचर यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट फील्ड है। और जब किसी कांस्टेंट फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख देंगे तो न तो वो इलेक्ट्रिक टॉर्क को प्रोड्यूस करेगा, न ही वो इलेक्ट्रिक फोर्स को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन नोट्स का सेकंड पॉइंट कहता है जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम थीटा एंगल पे रखेंगे, किसी इंक्लाइनेशन पे रखेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा लेकिन इलेक्ट्रिक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और नोट्स का तीसरा पॉइंट याद रखेंगे, जब हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात जिस फील्ड का मैग्नीट्यूड टाइम टू टाइम वेरी करते रहे बाबू, उस फील्ड में यदि हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख देंगे तो उस इलेक्ट्रिक टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगा और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा। ओके, तो आप समझ गए होंगे, आप देख ले, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हम इसका प्रूवमेंट भी कर देता हूँ, मिटाता हूँ बोर्ड। ओके, तो अब हम इसका प्रूवमेंट दे रहा हूँ, ठीक है ना। आपका प्रूवमेंट पूछता है बोर्ड के एग्जाम में। एक हमने डाइपोल ले लिया +q -q एट द लेंथ 12, ये 12 है, आपको डाइपोल का लेंथ 12 ही होता है, आपको माइंड में रखना होगा। इसको हमने बाबू थीटा एंगल पे रोटेट कर दिया, ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है, ठीक ना। तो हमने इस डाइपोल को क्या किया, थीटा एंगल पे जब रोटेट किया तो ये डाइपोल अब यहाँ आ गया। ये डाइपोल को जब थीटा पे रोटेट करेंगे तो यहाँ आ गया, यानी इसका -q अब यहाँ आ जाएगा। माइनस चार्ज पार्टिकल अपना इधर फोर्स लगाएगा, +q चार्ज पार्टिकल अपना इधर फोर्स लगाएगा। ये दोनों इक्वल और ऑपोजिट फोर्स ही इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करने का काम करेगा, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच, इस दोनों फोर्स के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हमने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बाबू, वो हमने क्या मान लिया, x। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, x, ये x है, ठीक है ना। आ जाते हैं, आप फार्मूला पढ़े होंगे क्लास 11 में, टॉर्क जो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द फोर्स, टाउ इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने लिखा, ठीक है।
आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाई चार्ज। तो यहाँ से फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू क्यू, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने यहाँ पे क्या माना है, x माना है। इसे इक्वेशन पहला मान लेते हैं, पहला इक्वेशन में से पुट कर देते हैं, ठीक है ना। फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसान प्रूवमेंट हम करूंगा। फोर्स का वैल्यू हमने रख दिया है EQ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस x। नाउ वी फाइंड x। अब हम लोग यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे जी, x कैलकुलेट करेंगे। किस ट्रायंगल का यूज करके, ABC, इन ट्रायंगल ABC। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बाबू, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ये थीटा है, ये आपका थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा। तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर हमने x माना, और हाइपोटेनस यही डाइपोल में रोटेट करके यहाँ आया है, तो डाइपोल का लेंथ 12 है, तो यार 12 हो जाएगा, x/12, अर्थात x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 साइन थीटा। इस x के वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, दैट इज टॉर्क क्या हो जाएगा, EQ गुणे x का वैल्यू 2L साइन थीटा। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे बाबू, क्या पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है Q गुणे 12 होता है। मैं बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का प्लस Q गुणे 12 हो या माइनस Q गुणे 12 हो, P कहलाता है, अर्थात इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इस Q गुणे 12 को हटा के आप P लिख देंगे, तो यहाँ से आपका टॉर्क क्या आ जाएगा बाबू, टाव इक्वल टू, देखेंगे यहाँ से P रख देंगे तो EP साइन थीटा, या आप लिख सकते हो टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E। याद रखेंगे, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपको दो ऑप्शन देता है टॉर्क का, P क्रॉस E या E क्रॉस P, तो आप याद रखेंगे P क्रॉस E लिखिएगा। साइन के फॉर्म में लिखना होगा तो E इंटू पी लिखिए या P इंटू E लिखिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन यदि क्रॉस के साथ आप लिखना चाहते हो तो हमेशा P क्रॉस E लिखेंगे। ये आपका प्रूवमेंट है। आज के लिए इतना ही, ओके बाय। हमने गॉस थ्योरम पढ़ा दिया था, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं पढ़ाया था, तो कुछ स्टूडेंट बोल रहा था सर डायरेक्ट गॉस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं, नो टेंशन, देख ले इलेक्ट्रिक फ्लक्स। छोटू इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा रहा हूँ, कमेंट किया था ना। देखते हैं बाबू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन तो आप बोर्ड पे देख सकते हो, ऐसे मैं बोल देता हूँ। व्हेन एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू ए गिवन एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कहने का मतलब अर्थात कि जब कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्मली पास करे, नॉर्मली मान बाबू स्ट्रेट पास करना चाहिए, कर्व होके पास नहीं करना चाहिए। जब कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्ट्रेट पास करे, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो, सीधा पास कर रहा है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो उस घटना को हम लोग कहते हैं क्या बाबू, जैसे मान लीजिए एक सरफेस है जो कि अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का एक एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो इस सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या कर रहा है, नॉर्मली पास कर रहा है, स्ट्रेट पास कर रहा है। यदि यही कर्व में पास करता तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होता। तो याद रखना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की घटना तभी कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स शो कर सकता है जब वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से नॉर्मली पास करेगा। ओके, तो डिफिनेशन भी क्लियर है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैथमेटिकली क्या होता है बाबू, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एलिमेंट्री एरिया ऑफ सरफेस। एलिमेंट्री एरिया का मतलब क्या है कि स्मॉल एरिया हम लेते हैं सरफेस का, ठीक है ना, और उस सरफेस एरिया में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना, तो हमें दे देता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, E डॉट ds। इस ds को कहा जाता है एलिमेंट्री एरिया। एलिमेंट्री एरिया माने बाबू एक स्मॉल एरिया पे हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद पूरा एरिया का डिस्कस होता है, ठीक है ना। तो E डॉट ds हो गया, या फाई इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, डॉट हटता है तो cos थीटा आता है, तो फाई इक्वल टू E s cos थीटा भी हम लिख सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे फ्लक्स, तो सीधे समझ लेना बाबू कि जब कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्मली पास करे जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो उस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसका कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि मैं बोल देता हूँ। पहला पॉइंट ये रखना बाबू, याद आप लोग यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है बाबू, स्केलर क्वांटिटी है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। आपसे सेकंड पूछेगा इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो इट्स का जो एसआई यूनिट होता है बाबू वो वोल्ट मीटर होता है। एसआई यूनिट इसका क्या होता है, वोल्ट मीटर। और उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि इसका डायमेंशन फार्मूला, तो ये भी हम लिख देता हूँ, देखेंगे इट्स डायमेंशन फार्मूला इज क्या हो जाएगा बाबू, फाइव कर देखो तो E का वैल्यू फोर्स बाई चार्ज होता है, तो फोर्स का mlt-2, चार्ज का क्या होता है AT, एरिया का मीटर स्क्वायर माने क्या लिखेंगे L का स्क्वायर, अर्थात कितना हो जाएगा mL3T-3, A के पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो A-1। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये भी मैं लिख देता हूँ, लिखिए इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो।
पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। क्यों बाबू पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो? क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट एस कॉस थीटा ना। थीटा का वैल्यू यदि 90 होगा तो फ्लक्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा। थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच में होगा तो फ्लक्स पॉजिटिव देगा, और थीटा का वैल्यू 90 और 180 के बीच में होगा तो 90 और 180 के बीच में कॉस निगेटिव होता है, उस केस में फाई भी हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और एक बात और याद रखना बाबू, किसी चार्ज कंडक्टर के ऊपर से एबव से कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास करता है तो उसके द्वारा फ्लक्स का भी वैल्यू हमेशा जीरो होता है। कहने का मतलब है कि समझ लें, हम थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ, ठीक है ना। हमने बोला बाबू ये एक चार्ज कंडक्टर, इसके ऊपर से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास कर रहा है, ओवर से पास कर रहा है बाबू, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा बाबू, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्लोज अंदर से पास करता तो फ्लक्स देता, लेकिन किसी चार्ज कंडक्टर के सरफेस से गुजर रहा है तो कभी भी फ्लक्स नहीं देगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए आप अच्छा से वीडियो देखें और समझ में आएगा। ना समझ में आए तो जरूर कमेंट करें, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर भी कर दे, थोड़ा मन खुश होता है। ओके बाय, गुड डे, नाउ इन द नेक्स्ट क्लास बाबू, पढ़ते रहे, खुश रहे, थैंक यू।